सो हेलो एवरीवन, आप सबका आज क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो कि हमारा चल रहा है केस लॉ। केस लॉ पे हम यहाँ पे बात करेंगे। केस लॉ में हम यहाँ पे बात करेंगे। केस लॉ या हमारा शायद 11वां है कि 12वां है, ऐसे कुछ है, शायद 12वां है। ठीक है। और इस केस में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। ठीक है। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981, जो कि सुप्रीम कोर्ट का यह केस है, जो हम पढ़ रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पढ़ रहे हैं। ठीक है। और आशा करते हैं यह केस लॉ आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। पहले हम परिचय के बारे में बात करेंगे एसपी गुप्ता जी के, ठीक है, बारे में। जैसे कि यह एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ का वाद है। ठीक है। इसमें जो है यह प्रसिद्ध मामला है जिसे फर्स्ट जज केस अर्थात प्रथम न्यायाधीश मामला कहा जाता है। ठीक है। फर्स्ट जज केस अर्थात प्रथम न्यायाधीश मामला कहा जाता है। ठीक है। जो कि इसका तथ्य क्या है अर्थात फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका फैक्ट्स क्या है, तथ्य क्या है? तथ्य क्या है? इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सामने न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अर्थात जुडिशियल इंडिपेंडेंस और न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आए, जो कि यह एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ का यह वाद है अर्थात केस है। तो इसमें क्या हुआ कि केंद्र सरकार द्वारा कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति न किए जाने और कानून मंत्री, मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के बीच हुए पत्राचार के प्रकटीकरण का प्रश्न भी उठा, इसमें जो कि यह विधिक तथ्य था। इसका निर्णय क्या था? निर्णय क्या था अर्थात जजमेंट। आप जजमेंट से ही आपको समझ में आएगा इस केस के पूरे फैक्ट्स के बारे में। ठीक है। यहीं से आपको पूरी चीजें समझ में आएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, क्या कहा? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या है? सर्वोच्च न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है यहाँ पे संविधान की अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। जो कि यह न्यायपालिका को कार्यपालिका और राजनीतिक दबाव से मुक्त रहना चाहिए। ठीक है। और दूसरा बात करते हैं इसमें निर्णय की, नियुक्ति में सरकार की भूमिका, जो कि दूसरा इसका निर्णय है। उस समय न्यायालय ने माना कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र सरकार की राय को प्राथमिकता प्राप्त होगी। ठीक है। जो केंद्र सरकार है, भाई केंद्र की सरकार है अर्थात मुखिया है, तो उनकी प्राथमिकता बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि इसमें बताया गया। ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की राय अंतिम नहीं मानी गई। ठीक है। यह सिद्धांत बाद में सेकेंड जज केस अर्थात 1993 और थर्ड जज केस 1998 में बदला गया तथा कॉलेजियम सिस्टम लागू हुआ। ठीक है। और जो है यहाँ पे तीसरा क्या था? राइट टू नो, जानने का अधिकार। तीसरा क्या था? राइट टू नो, जानने का अधिकार। ठीक है। न्यायालय ने कहा कि जानने का अधिकार, राइट टू नो, अनुच्छेद 19(1) का 19(1) का के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक भाग है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक भाग है, जो कि लोकतंत्र में सरकार के कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाना आवश्यक है। ठीक है। और चौथा सोर्स के बारे में बात करेंगे, मतलब चौथा निर्णय जजमेंट क्या है? चौथा जजमेंट यह है प्रकटीकरण। ठीक। डिस्क्लोजर अर्थात न्यायालय ने क्या कहा? डिस्क्लोजर इज द रूल। ठीक। डिस्क्लोजर इज द रूल, सेक्रेटरी इज द एक्सपेंशन अर्थात जानकारी का खुलासा सामान्य नियम है। जानकारी का खुलासा सामान्य नियम है। ठीक है। जो कि गोपनीयता केवल अपवाद है, जो कि गोपनीयता केवल अपवाद है। यदि किसी सूचना को छिपाना सार्वजनिक हित अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट में आवश्यक हो, तभी उसे गोपनीय रखा जा सकता
है। ठीक है, अगर छिप जाए बातें तभी छिपानी चाहिए, अगर बातें छिप नहीं रही हैं और आप किसी भी सिचुएशन से बाहर आ गए फिर तो भैया लोप हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पे। आगे क्या है, चौथा महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें बात हुआ कि अनुच्छेद 19 एक ए अर्थात का वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसमें शामिल है, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात राइट टू नाउ शामिल है, वह अनुच्छेद जो है 124 सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति शामिल है, जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो इसमें शामिल है निर्णय में, यहाँ पे उन आर्टिकल के बारे में बता रहे हैं जो कि अनुच्छेद एक क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 एक ए, अनुच्छेद 19 एक एक क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और यहाँ पे अनुच्छेद 124 क्या है, अनुच्छेद 124 क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है। ठीक है, और अनुच्छेद 217 क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। यहाँ पे 124 है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, 124 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। यह कैसे याद होगा, तो 3 बार आप पढ़िए इसे, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति धारा 124, और धारा 217 क्या है, उच्च न्यायालय। 124 में सर्वोच्च न्यायालय है और 217 में जो है उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके विधिक प्रश्नों के साथ साथ इसके उत्तर की भी। ठीक है, क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र सरकार की भूमिका सर्वोपरि है? क्या न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उसमें केंद्र सरकार की भूमिका होती है कि नहीं होती है, सर्वोपरि है कि नहीं है? तो उत्तर है हाँ है, उस समय के निर्णय के अनुसार, समय के निर्णय के अनुसार। तो निर्णय क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र सरकार राष्ट्रपति की राय को प्राथमिकता प्राप्त है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की राय केवल परामर्श, ठीक है, मानी गई है, अंतिम नहीं मानी गई है। जो कि नोट के बारे में इसके बात करते हैं, अर्थात नोट पॉइंट क्या है, यह सिद्धांत बाद में सेकेंड जज केस 1993 और जो है थर्ड जजमेंट अर्थात थर्ड जज केस 1998 में बदल दिया गया तथा कॉलेजियम सिस्टम लागू हुआ। ठीक है, आगे दूसरे क्वेश्चन के आंसर पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्या न्यायाधीशों की नियुक्तियों से संबंधित पत्रों का खुलासा अर्थात डिस्क्लोजर किया जा सकता है कि नहीं किया सकता? तो यहाँ पे उत्तर होगा हाँ किया जा सकता है, यदि वह सार्वजनिक हित अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट में हो तभी किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो क्या है पूरा तथ्य उत्तर बताते हैं हम यहाँ पे आपको कि न्यायालय ने कहा कि ठीक डिस्क्लोजर इज द रूल, डिस्क्लोजर इज द रूल, सेक्री इज द एक्सपेंशन अर्थात जानकारी का प्रकटीकरण सामान्य नियम है, जानकारी का प्रकटीकरण सामान्य नियम है, और गोपनीयता केवल अपवाद है, और गोपनीयता जो है केवल अपवाद है। यदि किसी सूचना का खुलासा सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो तभी उसे गोपनीयता रखा जा सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके क्वेश्चन थर्ड की। क्वेश्चन थर्ड क्या है, क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है कि नहीं है? तो यहाँ पे आंसर होगा हाँ है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर का अभिन्न भाग है। क्या है, अभिन्न भाग है, जो कि इसे किसी भी प्रकार से समाप्त या कमजोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आशा करते हैं आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में सारी चीजें आ रही होंगी। यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन फोर्थ की, जो विधिक प्रश्न में था उसका क्वेश्चन फोर्थ क्या कहता है, क्या जनता को सरकार के कार्यों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है? जनता है उसके मतलब जनता, क्या जनता को सरकार के कार्यों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है? तो इसका आंसर होगा हाँ, यहाँ पे अपराध नहीं अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि जानने का अधिकार, राइट टू नो,
अर्थात अनुच्छेद 19(1) ए अर्थात 19(1) का में दिया गया है, जो कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1(a) के अंतर्गत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को सरकार के कार्यों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे खत्म हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप सबको टॉपिक और केस बहुत अच्छे समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे तक शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आप सबकी भी सारी पढ़ाई जो सुचारू रूप से अच्छे तरीके से चलती रहे। किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और जो है 24 घंटे के अंदर आपके रिप्लाई पहुंच जाएंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन करके टेलीग्राम में ऐड हो जाइए, वहां पे जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को जो है निरंतर रूप से कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को हम यहीं पर ब्रेक करेंगे। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।